हेलो एवरीवन, आई एम पूर्णिमा चौहान। तो आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 9th की इंग्लिश की बुक का चैप्टर 2 का पार्ट 2 विच इज़ द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां। हम इससे पहले पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं, अगले निकलेने वाला। सो इसे स्टार्ट करते हैं। एम्पायर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिशियल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पंजाय। पंजा एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट था जो एम्पायर औरंगज़ेब ने बैन कर दिया था, क्योंकि अपने रॉयल रेजिडेंस में उन्होंने ये इसीलिए बैन किया था क्योंकि जो पंजाई की आवाज़ थी वो बहुत ही श्रिल थी, थोड़ी अनप्लीजेंट सी थी, बड़ी अजीब सी आवाज़ थी, तो उन्होंने उसे बैन कर दिया। और मतलब पंजी एक जेनेरिक नेम बना दिया था नॉइज़ मेकर्स के लिए, जो फालतू की नॉइज़ बना देते थे उनके लिए एक जेनेरिक नेम बन चुका था। Then a few had thought that it would be one day be revived. तो बहुत से लोग सोचते थे कि इसे एक दिन ठीक तो किया ही जाएगा। फिर एक बार्बर फैमिली, मतलब एक बार्बर था, एक आदमी था जो बार्बर फैमिली से था, और उसकी जो बार्बर फैमिली थी वो एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन भी थी। तो वो क्या करते थे, वो रॉयल पैलेस में उन्हें एक्सेस था इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए। तो उसने क्या किया, उसने एक पंजाई की एक टोनल क्वालिटी निकाल इम्प्रूव क्वालिटी लाई सबके सामने। उसने क्या किया, एक पाइप जिसकी नेचुरल हॉलो स्टेम थी, हॉलो मतलब अंदर से खाली थी, तो उसके बाद तो उसने उसमें 7 होल्स बनाए उसकी बॉडी पे पाइप पर, और उसे बजाना शुरू कर दिया। एंड जब उन होल्स को कभी बंद करते हैं कभी खोलते हैं तो एक मेलोडियस सी, एक सॉफ्ट साउंड आती है, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड आती है जो सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। ओके, देन नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो यहाँ पर ये पंजाई की और शहनाई का दोनों का कंपैरिजन है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो दोनों का कंपैरिजन है। एक मैं अभी आपको दिखाती हूँ इसे, ये देखिए, ये पंजाई है, ठीक है, और ये थोड़ी सी इधर से मोटी मोटी है, कुछ नहीं है, दोनों में बस एक डिफरेंस है कि ये थोड़ी सी पतली, ऐसे थोड़ी पतली सी है ये, इस तरीके से। और इसमें 7 होल्स बनाए हैं, और इसका जो आगे इसमें सेम यही, बस ये आगे का ही हिस्सा है, ऐसे इस तरीके से है। ओके, तो पढ़ते हैं। प्रोड्यूस ही, तो उसमें क्या हुआ कि बहुत ही सॉफ्ट और मेलोडियस साउंड आई। तो जो राजा था वो इम्प्रेस हो गया। तब उस टाइम पे ना राजा को शाह बोलते थे। तो जो इंस्ट्रूमेंट था पंजाबी, उसे एक नया नेम दिया गया, क्योंकि जैसे हम पढ़ रहे हैं स्टोरी शहनाई के बारे में, तो देखो वो बार्बर था, वो न बार्बर फैमिली से था, यानी कि नई फैमिली से था। और जो पहले के जो लोग होते थे वो बार्बर, जो राजा होता था वो उसे शाह बोलते थे, तो इसलिए उसका नाम शहनाई बना दिया। ओके, तो शाह प्लस नाई इक्वल शहनाई बना दिया। देन जो साउंड थी शहनाई की, उसे ऑस्पिशियस कंसीडर किया गया, क्योंकि इसे टेम्पल्स में बजाया जाने लगा, और ये एक इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट बन गई थी नॉर्थ इंडियन वेडिंग के लिए, क्योंकि इसके बिना तो नॉर्थ इंडियन वेडिंग बिल्कुल अधूरी ही थी। पास्ट में जो शहनाई थी उसे नौबत और ट्रेडिशनल एंसेम्बल का पार्ट बना दिया, यानी कि जो राजा होता था उसके कोर्ट्स में नवरत्न होते थे, यानी कि 9 इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, तो कोई भी उसके फेवरेट थे तो उसे उसमें डाल दिया, उसे बोलते थे नौबत या फिर नवरत्न। तो ये किसकी में होता था, औरंगजेब की कोर्ट में हुआ करता था। रिसेंटली जो इसे हम यूज़ करते हैं टेम्पल्स में और वेडिंग्स में, और जिसका क्रेडिट था लाने का वो था, इसे क्लासिकल स्टेज पे लेकर आए थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, जिनकी स्टोरी हम अभी पढ़ रहे हैं। देन जब वो 5 ईयर्स के थे तो वो गिल्ली डंडा खेल रहे थे, जब 5 ईयर्स के वो गिल्ली डंडा खेल रहे थे एक पोंड के पास, एक एंशियन स्टेट में, दुमराव बिहार में, तो वो वहाँ पर खेल रहे थे गिल्ली डंडा। और वो हमेशा रेगुलरली अपने पास वाले बिहार जी टेम्पल में जाया करते थे, जहाँ पर वो भोजपुरी चैता गाते थे। वो हिंदू होकर मुस्लिम होकर हिंदू चैता गाते थे। देन जब उनकी जो ख़त्म हुआ, उनका प्रोग्राम ख़त्म हुआ, तो उन्हें वहाँ के लोकल महाराजा ने एक गिफ्ट में, उनका जो फर्स्ट गिफ्ट था, जो उन्हें पहला उनका प्राइज़ मिला था, वो था एक 1.25 kg का लड्डू, वो उन्हें दिया गया था।
यानी कि 1.25 किलो का कम से कम वो लड्डू था, और वो उनका पहला प्राइज़ था जो लोकल महाराजा ने दिया था वहाँ के। और इसे इस जो पूरी स्टोरी है इसे हुए 80 ईयर्स हो चुके हैं। 80 ईयर्स पहले ये पूरी स्टोरी हुई थी। उन्हें अब देखते हैं कि उन्हें उन्हें कैसे मिला हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। उन्हें हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला विच इज़ भारत रत्न। अब ये जो बिस्मिल्लाह खान थे ये 21 मार्च 1916 में बॉर्न हुए थे, और ये एक वेल नॉन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस थे। इनके फैमिली में सब जो है ज़्यादातर म्यूजिशियन ही थे। जैसे इनके ग्रैंडफादर विच इज़ रसूल बख्श खान, एंड ये जो थे शहनाई नवाज थे भोजपुरी किंग कोर्ट में। एंड पैगंबर बैक्स खान जो इनके पैटर्नल एंसेस्टर्स है, पैटर्नल मतलब आपके फादर के, और मैटरनल मतलब हमारे मम्मा के। तो इनके जो फादर एंड सिस्टर्स थे वो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स हुआ करते थे उस टाइम पर। और ये बहुत ही अमेजिंग बात है उनके बारे में, क्योंकि उनकी फैमिली में सारे लोग ज़्यादातर म्यूजिशियन ही हुआ करते थे। देन जब वो एक छोटे बच्चे थे तो उनकी अर्ली लाइफ में, यानी कि जब वो 3 साल के थे, तभी से उन्हें उन्हें म्यूज़िक पसंद आ गया था। उनकी मम्मी एक बार उन्हें उनके मैटरनल अंकल के हाउस ले गई थी बनारस में, जहाँ पर वो अपने अंकल को देखकर बहुत फैसिनेट हो गए थे। उनके जो अंकल थे वो शहनाई प्रैक्टिस किया करते थे और बिस्मिल्लाह खान उन्हें देखते रहते थे। उनके अंकल का नाम था अली बख्श खान, और ये क्या करते थे, अली बख्श खान जो थे विष्णु टेम्पल के ऑफ बनारस के बाहर शहनाई बजाया करते थे। अली बख्श जो थे वो शहनाई बजाते थे, और वो जो बिस्मिल्लाह खान थे वो उन्हें घंटों बैठकर देखा करते थे, उनसे लेसन लिया करते थे जब वो 3 इयर्स के थे। वो बालाजी टेम्पल, मंगल मैया टेम्पल एंड द बैंक ऑफ गंगा के पास बैठकर जो है अकेले में सॉल्टिट्यूड में प्रैक्टिस किया करते थे। जो उनका कहना था कि जो गंगा का फ्लोइंग वाटर है वो उन्हें इंस्पायर करता है, उन्हें इम्प्रोवाइज़ करता है, ताकि वो नए नए राग बना सके अपने आप। जब वो 14 ईयर्स के हुए थे बिस्मिल्लाह अकॉम्पनीज अंकल तो जब वो 14 साल के थे तो वो अपने अंकल के साथ इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में गए, और उस रेसिटल के बाद वो मिले उस्ताद फैयज़ खान से। उन्होंने यंग बॉय की बैक को पैट किया, और उसके बाद उन्हें बोला कि वर्क हार्ड करो और तुम ज़रूर वो कर पाओगे। और जब ऑल इंडिया रेडियो ओपन हुआ लखनऊ में 1938 में, तो बिस्मिल्लाह खान के लिए वो पहली जॉब थी। बिस्मिल्लाह खान उस रेडियो में शहनाई प्ले किया करते थे, और फिर वो जल्दी ही एक ऐसे शहनाई प्लेयर बन गए जिन्होंने पहली बार रेडियो पर शहनाई बजाई थी। और उन्होंने इंडिपेंडेंस मिलने पर 15 अगस्त को हमारे प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ 1947 में बिस्मिल्लाह खान ने पहले इंडियन थे जिन्होंने नेशन को ग्रीट किया था शहनाई के साथ, और वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ। उनकी एक बहुत ही फेमस स्पीच है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, उसके साथ उन्होंने पूरे जो नेशन उसे ग्रीट किया था। और जो उन्होंने जो रेड फोर्ट से सारे ऑडियंस का जो हार्ट था उसे राग काफ़ी से पॉड कर दिया था। बिस्मिल्लाह खान जो थे वो एक मेमोरेबल परफॉर्मेंस दिया करते थे इंडिया में भी और अब्रॉड में भी। उनकी पहली अब्रॉड ट्रिप अफ़गानिस्तान की थी, जहाँ पर किंग ज़ाहिर शाह ने उन्हें एक मैस्ट्रो में बुलाया था, और उन्हें प्राइस लेस ऐसे कारपेट दिए थे, ऐसे पर्शियन कारपेट दिए थे जिनका कोई प्राइस ही नहीं था, इतने महंगे थे। और भी बहुत सारी सोवेनियर्स दिए थे। अब जो अफ़गानिस्तान के राजा थे वो अकेले बिस्मिल्लाह खान से फैसिनेट नहीं हुए थे, फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट भी उनसे जो थे फैसिनेट हुए थे। जैसे उन्होंने एक पूरी फिल्मी शहनाई पर बना दी थी विच इज़ गूंज उठी शहनाई। ओके, देन जो फिल्म थी वो इतनी हिट हो गई, वो बिस्मिल्लाह खान की पहली मतलब फिल्म थी जो हिट हो गई। बट बिस्मिल्लाह खान जो थे वहाँ जाना नहीं चाहते थे, और उन्होंने क्या किया, बिस्मिल्लाह खान ने अपने एक सॉन्ग बनाया विच इज़ दिल का खिलौना है टूट गया। ठीक है, उनका बहुत ही फेमस सॉन्ग था और उनका बहुत ही फेवरेट सॉन्ग भी था। देन उन्होंने एक और फिल्म बनाई थी विच इज़ सनाधी अपना, विच इज़ उनकी बहुत ही बहुत ही अच्छी मूवी थी। एंड
बट वो बॉलीवुड के आर्टिफिशियल और ग्लैमर वाले फिल्म वर्ल्ड में नहीं जाना चाहते थे, उन्होंने वो सब वहीं छोड़ दिया। उन्हें बहुत सारे अवार्ड मिले और उन्हें प्रेस्टिजियस लिंकॉन सेंटर जो कि लंदन में है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ हॉलैंड यूएसए में है, और उन्हें वहाँ भी गए। फिर वर्ल्ड एक्सपोजिशन जो मॉन्ट्रियल में है वहाँ गए, और कैनिस आर्ट फेस्टिवल में गए, और ओसाका ट्रेड फेयर में गए। इतनी सारी जगहों में वो जाते रहते थे और इंटरनेशनली उनकी एक पहचान थी। और एक ऑडिटोरियम है तेहरान में, उन्हें उस ऑडिटोरियम का नाम बिस्मिल्लाह खान के ऊपर ही रखा गया है, विच इज़ तहर मुजीक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। एंड उन्हें कुछ नेशनल अवार्ड्स मिले जैसे पद्मश्री, पद्म विभूषण, और वो सारे अवार्ड्स उन्हें मिल चुके हैं, और उन्हें भारत रत्न भी मिला। 2001 में उन्हें भारत रत्न मिला, विच इज़ द हाईएस्ट विलियन अवार्ड। एंड वो बहुत ही ज़्यादा वो मतलब उनकी आंखें भर आई थी, क्योंकि उन्हें इतने सारे अवार्ड मिले। हिंदुस्तान के रिचेस्ट ट्रेडिशन को उन्होंने सबके सामने लाया। वो बच्चों को भी म्यूज़िक सिखाते थे, और उन्हें सब लोग ज़्यादातर खान साहब बोलते थे, और उन्हें बनारस और दुमराव से बहुत प्यार था। और वो उनके ऊपर उनके एक स्टूडेंट ने उन्हें ऑफ़र किया कि आप हमारे साथ चलो और यूएसए में शहनाई बजाओ, और हम वहाँ बनारस जैसा ही जो पूरा इन्वायरमेंट है वो क्रिएट कर देंगे। तो उन्होंने मना कर दिया। उसने कहा अगर तुम गंगा को वहाँ ले जाओ, गंगा रिवर को वहाँ ले जाओ, तो शायद मैं वहाँ आने के बारे में सोच सकता हूँ। तो जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल थे लाइफ का, क्योंकि उन्होंने इंडिया के रिच कल्चरल हेरिटेज को बढ़ावा दिया। उन्होंने हिंदू मुस्लिम डिवोटी थे, क्योंकि मुस्लिम डिवोटी थे। वो हिंदू मुस्लिम होकर हिंदू टेम्पल्स में गाया करते थे। सुबह सुबह पहुंच जाते थे काशी विश्वनाथ टेम्पल में, जो है अपना जो है म्यूज़िक परफॉर्म करते थे, और बहुत ही अच्छे थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह जो खान थे उनकी डेथ हुई थी 21 अगस्त 2006 में, जब वो 90 ईयर्स के थे। और बस इतना ही दिया है आपके चैप्टर में। और मैंने आपका जो चैप्टर है विच इज़ द फन दे हैड, एंड उसके बाद एक पोएम है रेन द रॉड नॉट टेकन एंड साउंड ऑफ म्यूज़िक कंप्लीट करा दिया है। और आपका टर्म 1 का सिलेबस ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।